आइडियल की डेफिनेशन है, आइडियल कोई ऐसा सब अलजेब्रा होता है हमारे पास आईएन के अंदर जिसके अंदर दो एक्सियम होल्ड करते हैं। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जीरो के अंदर लाई जा रहा हो। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट्स का स्टार लें तो वो आई के अंदर से ही बिलोंग करें। इसकी भी एग्जांपल लीजिए, उसी का सबसेट लेकर जो हमारे पास एक्स था, जन 0 1 2 3, उसमें से हमने सबसेट उठाया 0 1 3 और उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करा के हमने बताया कि ये इसका आइडियल बनता है। उसके बाद क्लोज आइडियल की डेफिनेशन है। ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक है। ये आप यहाँ से देख कर नीचे एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं इनको हल। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक हमारा टॉपिक है आज का वो ये है इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रा। यहाँ से हमने शुरू करना है, जो कि क्या है फजी सेट नेक्स्ट। Let X be a non-empty set, a mapping alpha जो कि A से 0 1 closed interval के ऊपर डिफाइन है, वो फजी कहलाती है। द कम्प्लीमेंट ऑफ अल्फा, अल्फा का कम्प्लीमेंट जो है वो अल्फा बार से डिनोट किया जाता है। और इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है कि वन में से हम अल्फा ऑफ ए जो है वो माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे इसकी एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास 0 1 2 3 वैल्यूज है और उनके ऊपर हमने अल्फा ए जो है वो हमने डिफाइन कर दिया है कि ये जो है इसकी मैपिंग जब हम करते हैं जीरो के ऊपर अगर मैप करते हैं अल्फा के फिर आंसर 0.6 आता है। सिमिलरली वन के ऊपर करेंगे 0.4 आता है। आफ्टर दैट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ फजी सब अलजेब्रा। फजी सब अलजेब्रा, fuzzy set in INK algebra is called fuzzy subalgebra of X if अगर हम दो नंबर्स का स्टार ले रहे हो अपने सेट के अंदर से उनके ऊपर अल्फा अप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा फ्रॉम द मिनिमम ऑफ अल्फा ऑफ ए एंड अल्फा ऑफ बी। आफ्टर दैट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप। ये जो बेसिक चीज़ है जो हमारे आगे थ्योरम्स को एग्जॉस्ट करने के काम आएगी वो ये है कि अगर हमारे पास दो फजी सेट्स हैं ए और ए, हमारे पास एक फजी सेट है जो कि क्या है अल्फा ए ऑफ ए और अल्फा बीटा बी बीटा ए ऑफ वेयर द फंक्शन अल्फा ए जो है वो मैप कर रहा है ए से 0 1 के ऊपर एंड बीटा फंक्शन जो है वो भी ए से 0 1 के ऊपर मैप कर रहा है। यहाँ पर जो अल्फा ए है उसको हम डिग्री ऑफ मेंबरशिप बोलते हैं और बीटा ऑफ ए इसको डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप बोलते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमारे पास हम अगर कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि तो हमने अल्फा और बीटा ऐसे चूज करने हैं जबकि किसी नंबर के ऊपर मैप करें तो अगर हम उनका सम लेते हैं तो उसका आंसर 0 और 1 के अंदर लाई होगा। आफ्टर दैट इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रा आ जाते हैं। लेट एक्स इज एन INK अलजेब्रा एंड इंट्रिंसिक फजी सब सेट alpha of A and beta of A is called intrinsic fuzzy subalgebra of X if alpha A star B is greater equal to minimum of alpha A of A and alpha A of B for all A B belonging to X। यानी अल्फा को अगर हम अप्लाई करें ए स्टार बी के ऊपर उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा फ्रॉम द मिनिमम ऑफ अगर हम इनके अलग अलग नंबर्स के ऊपर अल्फा को अप्लाई करें। सिमिलरली बीटा जो है विच इज डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप, इसको अगर हम दो एलिमेंट्स के स्टार ऑपरेशन के ऊपर अप्लाई करें उसका आंसर हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू होगा फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ अल्फा ए बीटा ए ऑफ ए एंड बीटा बी ऑफ बी for all AB belonging to X. In this example 2.9.1, we have a subset fuzzy subalgebra 0 1 2
और उसके ऊपर हमने डिग्री ऑफ मेंबरशिप अल्फा ऑफ ए और डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप अल्फा ऑफ बीटा ऑफ बी जो है वो डिफाइन किए हुए हैं, और इसके केसेस लेकर नीचे एग्जॉस्ट किए हैं। जब केसेस एग्जॉस्ट किए तो वो हमारे पास कैलस टेबल से बिल्कुल देखना आसान है कि ये एक फजी सब अलजबरा बन रहा है, और उसके अलावा ये इंट्रिंसिक फजी सब अलजबरा है। After that, we have the definition of fuzzy ideal. फजी आइडियल की ये तीन एक्सियम्स हैं कि अल्फा ए ऑफ जीरो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा अल्फा ए ऑफ ए, यानी कोई भी मेंबर ले लें सेट का, उसके ऊपर अगर अल्फा अप्लाई करें उसका आंसर जो है हमेशा छोटा होगा अगर हम जीरो के ऊपर अप्लाई करें। सिमिलरली बीटा ए ऑफ जीरो जो है हमेशा लेस होगा बीटा ए ऑफ ए से। उसके बाद अल्फा ए अगर किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है सेट के, उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा फ्रॉम द मिनिमम ऑफ अल्फा ए ऑफ ए स्टार बी एंड अल्फा ए ऑफ बी के मिनिमम, एंड बीटा का जो आंसर है वो इनके मैक्सिमम से लेस देन होगा। इसकी भी एग्जांपल एग्जॉस्ट की गई है जिसमें हमें टेबल के जरिए हमें अल्फा ए की वैल्यूज भी दी गई है और बीटा ए की वैल्यूज भी दी गई, और इसके ऊपर तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कराई गई। डेफिनेशन 2.11 है, इसके अंदर इंट्रिंसिक फजी सबसेट है, is called the intrinsic fuzzy closed ideal if it satisfies the following axiom. क्लोज्ड आइडियल ये तब होगा जब हम किसी भी नंबर का जीरो के साथ लेफ्ट साइड से स्टार लेंगे और उससे अल्फा अप्लाई करेंगे, उसका आंसर हमेशा ग्रेटर होगा अगर हम ए के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अल्फा को। सिमिलरली बीटा का जीरो और स्टार एक का आंसर हमेशा लेस होगा बीटा ए स्टार बीटा ऑफ ए से। इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है क्लोज्ड की, वही एग्जांपल है, उसी के ऊपर हमने मुख्तलिफ केसेस लगाकर उसको हल किया हुआ है। यानी अल्फा ए है, यहाँ पर मैंने ए को लिया है 3 और बी को लिया है 1। जीरो का स्टार्ट 3 के साथ लें तो हमारा आंसर 3 आता है। अल्फा ऑफ 3 हमारे पास यहाँ पर पहले गिवन है कि अल्फा जब 3 पे अप्लाई होगा 0.3 आएगा। यहाँ पर जब इन दोनों अल्फा ऑफ 3 में से हम देखते हैं तो दोनों में से दोनों नंबर आपस में इक्वल है, so this is also a closed ideal। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है फजी के आइडियल्स की। फजी के आइडियल्स की डेफिनेशन में भी दो एक्सियम्स हैं जिनको हमने होल्ड कराया हुआ है अपनी डेफिनेशन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है इंट्रिंसिक फजी की आइडियल की डेफिनेशन के हमारे तीन एक्सियम्स हैं। पहला वाला तो पीछे जो हमने एग्जांपल किया उसी की तरह से है कि जीरो जो है वो ए से हमेशा लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा, और जब बीटा के केस में जीरो जब बीटा पे अप्लाई होगा वो लेस देन होगा तमाम अदर। इसकी एग्जांपल यहाँ पर हमने हल की हुई है। हमारे पास सेट है जिसमें अल्फा बीटा को जब हम एक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू 61 है, और उसके बाद हमने लाइन वाइज तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करवाई है, और ये कुछ केसेस के लिए हमने यहाँ पर करवाई है, बाकी केसेस के लिए इजीली कैलस टेबल से क्रॉस की जा सकती है। Okay, the main topic of our presentation is direct product of intrinsic fuzzy K ideal। अब जैसे कि सेक्शन 2 में हमने एक सिंगल सेट के लिए ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है और तमाम डेफिनेशन देखी हैं, अब हमने ये दो सेट्स के ऊपर अप्लाई करनी है और फिर उनकी क्रॉस के ऊपर। डेफिनेशन 3.1 है, let A and B be the two intrinsic fuzzy sets in INK algebra x1 and x2 respectively. Their direct product is defined as A cross B, alpha of A cross B and beta of A cross B, and is defined as की definition क्या है, अगर हमने
अल्फा ए क्रॉस बी निकालना है किसी ऑर्डर्ड पेयर का, तो उसकी डेफिनेशन है मिनिमम आ जाएगा अल्फा ए ऑफ ए एंड अल्फा बी ऑफ बी, यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का अलग अलग उनके ऊपर जब अल्फा अप्लाई होगा, उनका जो मिनिमम नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। एंड सिमिलरली फॉर द बीटा, जब बीटा किसी ऑर्डर पेयर पे अप्लाई होगा, बीटा ए क्रॉस जी, उसका आंसर ऑर्डर पेयर के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अलग अलग, जब हम बीटा ए क्रॉस और बीटा बी को अप्लाई करेंगे, उसका जो मैक्सिमम होगा वो इसका आंसर होगा। मजीद क्लियर आपको इस एग्जांपल से हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो पिछली एग्जांपल हमने सेक्शन 2 में यूज की थी, उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग लेकर जा रहे हैं कि आई एन की अलजेब्रा है। इसके ऊपर हमने दो मैपिंग डिफाइन की है, अल्फा ए बीटा ए, अल्फा बी एंड बीटा बी, और इनके जब इनके ऊपर अप्लाई हो रही है तो इनके जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। और जब इस पे डेफिनेशन 3.1 अप्लाई होगी, जब इसके ऊपर डेफिनेशन 3.1 अप्लाई होगी तो हम अल्फा ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं मिनिमम के जरिए और बीटा ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं मैक्सिमम के जरिए। और ये सारी वैल्यूज जो है तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए मैंने एग्जॉस्ट की हुई है। ये जो हमारे पास टेबल्स हैं इनके जरिए इजीली की जा सकती है। सिमिलरली बीटा के लिए जो है हमने भी सारी वैल्यूज एग्जॉस्ट की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हमारे पास, वो है इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रास। इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रास जो है उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली जो है अल्फा ए क्रॉस बी जो है दो ऑर्डर्ड पेयर्स के स्टार के ऊपर जब अप्लाई होगा, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर होगा फ्रॉम द मिनिमम ऑफ इनके अलग अलग अल्फा ए क्रॉस बी के ऊपर। सिमिलरली बीटा का जो आंसर है दो ऑर्डर पेयर के स्टार के ऊपर, वो हमेशा लेस देन होगा फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ बीटा जब इन ऑर्डर पेयर के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। और ये तमाम ऑर्डर पेयर कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास x1 क्रॉस x2 में। इसकी एग्जांपल जो है हमारी एग्जांपल 3.1.1 की कंटिन्यूटी से आ रही है। फ्रॉम एग्जांपल 3.1.1 वी हैव, अब हमने फिक्स करनी है अपनी एक केस एग्जॉस्ट किया है कि A1 B1 हमारे पास 0 0, A2 B2 0 1 है, और इसके ऊपर ये अप्लाई किया है। जब अल्फा हमारे पास दो ऑर्डर पेयर के स्टार के ऊपर अप्लाई होता है तो जो इनका आंसर आता है दो ऑर्डर पेयर के स्टार का, वो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर आता है। और जब अल्फा ए क्रॉस बी हमारे पास 0 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो इसका आंसर जो है वो 0.2 है फ्रॉम आवर टेबल, और ये मिनिमम हम इसका इजीली निकाल सकते हैं, ये भी ट्रू है। इसी तरह हम तमाम जो केसेस हैं वो इसके लिए अल्फा के लिए भी एग्जॉस्ट करेंगे, बीटा के लिए भी करेंगे। बीटा के लिए भी हमने जो ए और बी है वो लिए हैं। अब बीटा जब 0 0 स्टार 0 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो 0 0 स्टार 0 1 का आंसर हमारे पास 0 1 आएगा। जब इसके ऊपर बीटा अप्लाई होगा उसका आंसर from the table we have 0.3, and this is true for all the cases. After that we have the definition intrinsic fuzzy K ideal. इसकी भी तीन हमारे पास एक्सियम्स हैं जो कि हम इजीली इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। इसमें जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में जब अल्फा चार ऑर्डर पेयर के स्टार के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो पहले हम इनको कंप्यूट करेंगे कि 0 स्टार 2 और स्टार 0 0 का आंसर हमारे पास 0 0 आ रहा है। दूसरे 0 स्टार 2 और 0 1 का आंसर 0 1 आ रहा है। फिर उनका अगेन स्टार लिया जाएगा तो फिर आंसर जो है वो कंप्यूट होकर हमारे पास जो है ये होल्ड कर जाएगा, और इसका
इससे साबित हो जाएगा कि ए क्रॉस बी जो है फजी के आइडियल। आफ्टर दैट हमारे पास जो थ्योरम है वो थ्योरम है कि let A and B be the two intrinsic fuzzy subalgebras of hierarchy algebra, then A cross B is an intrinsic fuzzy subalgebra of hierarchy algebra। यानी अगर वो जो हमारे पास सेट है वो इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रा है, उनका क्रॉस जो है, जो हम उनका क्रॉस लेंगे वो भी इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रा होगा। ये चीजें हमने डेफिनेशन 2.9 और 3.2 में देखी। ये 3.2 और इसकी एग्जांपल मैंने डिस्कस की है आपके साथ कि जब हम क्रॉस के साथ ले रहे हैं तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके ऊपर जब हम अल्फा और बीटा अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इसका मतलब अगर दो हमारे पास सिंगल सेट जो है अगर इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रा है तो उनका क्रॉस भी हमारे पास इंट्रिंसिक फजी सब अलजेब्रा होगा। उसके बाद थ्योरम 3.6 है let A and B be the two intrinsic fuzzy K ideals of the inc algebra x1 and x2 respectively, then A cross B is an intrinsic fuzzy K ideal of I and K algebra x1 cross x2। यानी अगर दो सेट्स जो है वो हमारे पास इंट्रिंसिक फजी के आइडियल है तो उनका जो क्रॉस है वो भी हमारे पास इंट्रिंसिक फजी के आइडियल होगा। इसका रेफरेंस मैंने जो अभी समझाया है आपको बताया है 2.1.3 और उसके रिलेटेड एग्जांपल एंड डेफिनेशन 3.3 और उसके रिलेटेड एग्जांपल। ये डेफिनेशन 3.3 है हमारे पास। इसके सारे एग्जाम हमने इसके ऊपर एग्जांपल के ऊपर होल्ड कराए थे। मतलब क्रॉस इसका जो है दो सेट का वो इंट्रिंसिक फजी के आइडियल बन गया है, जबकि ये डेफिनेशन 2.13 इसका जब हम सिंगल सेट के ऊपर हमने अप्लाई किया था तो वो जब के आइडियल इंट्रिंसिक फजी के आइडियल बन गया था तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी इंट्रिंसिक फजी के आइडियल है।